Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with our new chapter, chapter 15, probability. So what is probability? Probability means how likely something is to happen. It means किसी event या किसी बात के होने की संभावना आपकी क्या शो करती है, probability शो करती है. In another word, we can say that something that is likely to happen. ठीक है, मीन्स कोई भी चीज़ कैसे घटित हो रही है वो किसके थ्रू हमें सॉल्व की जाएगी, प्रोबेबिलिटी के थ्रू. चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो कॉइन में क्या क्या हो सकता है, हेड एंड टेल दोनों चीज़ होती हैं. तो अगर आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. तो ये जो इवेंट है जिसमें आप सिर्फ अपनी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आएगा, वो क्या होगा, वो हम किसके थ्रू करते हैं, प्रोबेबिलिटी के थ्रू करते हैं. अब देखिए प्रोबेबिलिटी को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे. यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, जैसे अगर हमने कॉइन का ही एग्जांपल लिया तो अगर हमारे कॉइन को हमने थ्रो किया तो हमारे पास कॉइन में क्या होता है, हेड एंड टेल. तो यहाँ देखिए आपके पास टोटल आउटकम्स क्या है, 2. अगर हम चाहते हैं कि क्या आए, हमारे थ्रो करने पर टेल आए, तो टेल कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स. तो ये हो जाएगा मेरा फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्या आ जाए, टेल आ जाए. और मेरे पास टोटल आउटकम्स क्या है, 2. तो मेरी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2. इट मीन्स फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. इन अ क्रिकेट मैच a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she placed. Find the probability that she did not hit a boundary. देखिए क्रिकेट मैच की बात हो रही है. a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. उसने टोटल कितनी बॉल्स खेली है, 30 बॉल्स, जिसमें से बाउंड्री को हिट करने के लिए बाउंड्री को कितनी बॉल ने किया है हिट, 6 बॉल्स ने, 6 टाइम्स बाउंड्री बॉल ने बाउंड्री को क्या किया है, हिट किया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. हमें बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि कितने टाइम हमारी बॉल ने बाउंड्री को हिट नहीं किया है. तो देखिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो देखिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. नंबर ऑफ टाइम्स ऑन बाउंड्री इज नॉट हिट. तो देखिए हिट कितने टाइम्स हुई है, ओनली 6 टाइम्स. तो डिड नॉट हिट की बात हो रही है, तो कितने हमारी टोटल बॉल्स थी क्या, 30. 30 - 6 इट मीन्स 24 टाइम्स बाउंड्री में बॉल हिट नहीं हुई है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, और हमारे यहाँ टोटल आउटकम्स क्या है, हमारे बॉल्स टोटल कितनी हमने बॉल की, अब हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 30. तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम. इट मीन्स 24/30. कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, देखिए 4/5. सो आंसर इज 4/5. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. देखिए कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास, टोटल 1500, और उसमें से क्या ले रहे हैं हम, ओनली 2 चिल्ड्रन ले रहे हैं. ठीक है, और उनके जो रिकॉर्ड है वो हमने यहाँ पर टेबल पे लिखे हुए हैं. अब देखिए रिकॉर्ड क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली. हम काउंट कितने कर रहे हैं, चिल्ड्रन ओनली 2. तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, मतलब इस टेबल से ये शो हो रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली मतलब 2 गर्ल हैं कितनी फैमिलीज़ में, 475 फैमिलीज़ ऐसी है जिसमें कितनी लड़कियां हैं, 2. और 814 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें कितनी गर्ल्स हैं, ओनली 1. एंड
नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 211 ऐसी हैं जिसमें एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं है। तो चलिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग, पहले हमें बताना है 2 गर्ल्स की, फिर बताना है हमें 1 गर्ल की, और फिर लास्ट में हमें बताना है नो गर्ल, मतलब एक भी गर्ल की नहीं, ठीक है। तो ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज़ 1, और हमें ये भी बताना है कि इन सभी की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो क्या होगा? 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सारी जितने भी इवेंट हैं उनके अगर हम टोटल करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले हमें फाइंड करना है 2 गर्ल्स की। देखिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1500, ठीक है। सभी के लिए टोटल आउटकम सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 2 गर्ल्स की कितनी फैमिलीज़ हैं? 475। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 1500। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, ऐसी फैमिली जिसमें कितनी गर्ल्स हैं? 2 गर्ल्स, तो वो कितनी हो जाएंगे? 475। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, ऐसी किसकी प्रोबेबिलिटी? हैविंग 2 गर्ल्स की क्या आ जाएगी? 475 अपॉन 1500, कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा? 19 अपॉन 60। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल 19 अपॉन 60। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 गर्ल, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, कितनी फैमिलीज हैं जिसमें ओनली 1 गर्ल है? 814। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ देखिए ये फेवरेबल आउटकम्स 814। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फैमिली हैविंग 1 गर्ल इज इक्वल टू 814 अपॉन 1500, कैंसिल करने पर 407 अपॉन 715। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नो गर्ल, कोई भी गर्ल ना हो, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? ऐसी 211। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल इज 211। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हैविंग नो गर्ल इज इक्वल टू 211 अपॉन 1500। देखिए हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, 2, 1 एंड 0 गर्ल की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए आपके पास, आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप 19 अपॉन 60 प्लस ये 19 अपॉन 60, देन 407 अपॉन 750 एंड 211 अपॉन 1500, ठीक है। तो इसका अगर हम सम करेंगे, या हम 60, 750 एंड 1500 का क्या लेंगे? एलसीएम, तो आ जाएगा 1500। देन यहाँ आ जाएगा आपका 475 प्लस 814 एंड प्लस 211। तो आप इसका ऑल टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1500 अपॉन 1500, कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा आपका? 1। तो देखिए हमें प्रूफ करना था, यस द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in a particular section of class 9th, 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। देखिए इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब क्लास 9th के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में 40 स्टूडेंट से क्या पूछे गए? उनके मंथ, उनके बर्थ मंथ पूछे गए हैं, ठीक है। द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन, और उसके बाद जो डेटा मिला है उससे क्या तैयार किया गया है? ये जो ग्राफ बना है वो तैयार किया गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो देखिए हमें बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी? वह ऐसे स्टूडेंट की जो किस मंथ में बॉर्न हुए हैं? अगस्त मंथ में। तो चलिए हम यहाँ हमारा ग्राफ चेक करते हैं। तो ग्राफ से हमें क्या, देखिए ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि देखिए यहाँ पर ग्राफ में एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो देखिए एक्स एक्सिस में क्या शो किया गया है? मंथ ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पर शो किए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए ये स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जनवरी मंथ में
कितने स्टूडेंट्स का बर्थ होता है 3। फिर फरवरी में कितने स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होगा 4। एंड हमें ऐसे ही फाइंड करना है किसका, अगस्त का। तो देखिए अगस्त से हमें क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों का बर्थ किस मंथ में हुआ होगा, अगस्त मंथ में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू अगर हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो ये किससे मैच कर रहा है, 6 से। तो ये हमारा अगस्त मंथ है और अगस्त मंथ में कितने स्टूडेंट शो हो रहे हैं, 6। मतलब यहाँ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए फ्रॉम द बार ग्राफ वी ऑब्जर्व टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इज इक्वल टू 40। यहाँ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th बॉर्न इन अगस्त, और ऐसे बच्चे जिनका जो अगस्त मंथ में बॉर्न हुए हैं वो कितने हैं हमारे पास, 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, यहाँ जो P है वो किसको शो करता है, प्रोबेबिलिटी को। अ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त इज इक्वल टू, देखिए मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या आएगा, 6। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 6/40, 6/40 को आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपका 3/20। अगर इसे हमें चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में तो ये आप कर सकते हैं, 3 and 20। आप यहाँ क्या लेंगे, 0 पॉइंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 0, 20, रिमाइंडर क्या आएगा 10। अगर अब देखिए आपका यहाँ पर 0 के कारण हम एक 0 और ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25/100। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0.15। Question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। ठीक है, आपके 3 कॉइन्स को टॉस्ट किया गया है, कितने टाइम्स, 200 टाइम्स टॉस्ट किया गया है, और उसकी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी। मतलब 200 टाइम्स टॉस्ट किया गया, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है किसी चीज़ को का बार बार रिपीट होना। जैसे अगर 2 3 टाइम्स आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। अगर 5 को 5 टाइम्स लिखा गया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। तो ये होता है फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि 3 हेड्स कितनी बार आए हैं, 23 बार। ठीक है, इसके बाद 2 heads 72 times, 1 head 77 times and no heads 28 times. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। तो हमें बताना है 2 heads की probability फाइंड करनी, किसकी फाइंड करनी है, 2 heads की। तो चलिए देखिए यहाँ पर टोटल आउटकम्स, हमने एक कॉइन को कितनी बार टॉस्ट किया है, 200 टाइम्स। तो यहाँ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 200। अब देखिए यहाँ फेवरेबल, यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की, और यहाँ 2 हेड्स कितने टाइम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 72 टाइम्स। इट मीन्स इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 72। तो देखिए नंबर ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू 72। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप इन्हें ऐड कर लीजिएगा, तो देखिए कितना आ रहा है 200, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 200। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। तो 72/200 कैंसिल करने पर 9/25।